तो दोस्तों जैसे ही हम अपनी लेबर कॉपी को लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे हम अपने खाते पे जाएंगे और माई अकाउंट पे जाने के बाद आपको दिखेगा आवेदन की स्थिति। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप दिखेगा। यहाँ पे आपकी दो चीज़ों के नोटिस आपको दिखते हैं। अगर आपकी फ़ी बाकी है वो, अगर आपकी वर्क स्लिप बाकी है वो। तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है 2020 से 2021 की वर्क स्लिप मुझे अपलोड करनी है, तो मैं कर देता हूँ क्लिक। और उसके बाद आप देख सकते हो सबसे पहले हम उस ईयर को सिलेक्ट करेंगे जो भी वर्क स्लिप हमको अपलोड करनी है। तो जैसे अभी 2021-22 चल रहा है, तो मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे करनी है। तो मुझे वैसे तो करनी 2020 और 21 की है, लेकिन मैंने सिलेक्ट कर लिया है रैंडमली। आपको जो भी ईयर करना वो कर लेना है, यहाँ पे जो भी साल आपको दिखाना है। और उसके बाद आपको जहाँ पे काम किया था वहाँ का एड्रेस लिखना है, मतलब कि जहाँ काम किया है उस जगह का नाम। तो आप देख लीजिए मैंने उस जगह का नाम और यहाँ पे आपको विलेज का नाम, मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। और उसके बाद आपको ये सब लिखने के बाद आपको नेक्स्ट वाला कॉलम में जिस भी बंदे ने आपसे काम वहाँ पे करवाया, मतलब जो भी आपका बोलते हैं ना लेबर डिपार्टमेंट का हेड था, जो भी फिर मान लीजिए ठेकेदार था, जिसको हम ठेकेदार बोलते हैं, तो उस ठेकेदार का नाम आपको यहाँ पे लिख देना। क्योंकि विलेज लेवल पे है तो ठेकेदार जो होते हैं जहाँ भी आपने काम किया उसका नाम, और उसके बाद उसका नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया और उसका नंबर डाल दिया। यहाँ पे आप उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं, जैसे कि उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसके गांव का नाम और फिर नंबर। ये पूरा भरने के बाद फिर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिर से डाल सकते हैं, ऑप्शन दे रखा है मोबाइल नंबर डालने का। और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है एड्रेस, जो भी ठेकेदार आपका जहाँ का भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी है जहाँ का भी, मैं रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हरियाणा के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मान लीजिए कुरुक्षेत्रा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कुरुक्षेत्रा सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद वहाँ की जो भी तहसील है तहसील को सिलेक्ट करेंगे। कुरुक्षेत्र ही तहसील है तो कुरुक्षेत्र तहसील। उसके बाद जो स्थान आपका यहाँ पे शो करेगा जो भी होगा वो चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखना है, जो आपने ऊपर लिखा था वही सेम एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो एड्रेस भरने के बाद आपको नीचे वो डेट सेलेक्ट करनी है, जो भी आपने ईयर सेलेक्ट किया था उसमें आपको एक डेट सेलेक्ट करनी होगी कि आपने कब से कब तक काम किया है। यहाँ पे आपको 90 दिन से ऊपर की वर्क स्लिप बनानी होती है। 100 से कम होना चाहिए और 90 से ज़्यादा, मतलब 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 90 से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपके सामने है जो भी डेट हम सेलेक्ट करेंगे उसमें हमारे 95 या 96 या फिर 97 इतने ही डेज़ रहते हैं। तो वो डेट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी आपको करना है। उसके बाद जैसे ही आपका ये डेट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 97 डेज़ हो गए हैं कंप्लीट। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो वेरिफिकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो क्या रहेगा। यहाँ पे मैं ऑफलाइन सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि जो जिनकी भी कॉपी है वो अपने हिसाब से ही वो साइन करवाएंगे, और उसके ऊपर जो साइन होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करवाने रहते हैं। और यहाँ पे ऊपर आपको एक नोटिस भी दिख रहा होगा कि 2022 में जनवरी के बाद का जो वर्क स्लिप होगा वही ऑनलाइन मोड पे अपलोड होगा, अदरवाइज़ उससे पहले के जितने भी वर्क स्लिप रहेंगे वो ऑफलाइन मोड में ही होंगे। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। आप देख लीजिए आपके सामने मैंने सबमिट कर देना है इसको। और सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपके सामने एक पूरा का पूरा खुल जाता है, ऐसी होगी आपकी दिखेगी। बनने के बाद कुछ ऐसी वर्क स्लिप शो करेगी। तो ये वर्क स्लिप रहेगी, आप देख लीजिए यहाँ पे जो डेज थे, दिन थे, वो सब कुछ, मतलब मैंने आपको दिखाया जस्ट, वो डेमो था लेकिन मैं पहले ही अपलोड कर चुका था इसलिए मैंने वो डेमो दी। सेम चीज़ मैंने बनाई। और सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे मोहर लगवानी है और नीचे एड्रेस भरना पड़ता है। देख सकते हैं कुछ ऐसा होता है, ऊपर जेई की मोहर लगी हुई है और नीचे जूनियर इंजीनियर या फिर जो ठेकेदार हम बोलते हैं वो ठेकेदार या फिर सिविल कंस्ट्रक्टर जो भी आपको मिले उनसे आपको ऐसे सिग्नेचर साइन करवा लेने हैं। और नीचे आपको एड्रेस भर देना जहाँ से भी वो हैं, जैसे आपको दिख रहा है वर्क स्लिप में, सेम आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद उसको
अपलोड कर देना है। जैसे कि आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे करने के बाद आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन शो करेगा, जैसे कि आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम फाइल को जैसे ही खोलते हैं, और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे आप जेपीजी फाइल ही अपलोड कर पाएंगे, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आप पीडीएफ करेंगे तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी, और उसके बाद आपको वेट करना है कब वो वेरीफाई होगी। वेरीफाई होने के बाद अपनी स्कीमें आप आराम से लगा सकते हैं।